गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो आज के लेक्चर में हम आप लोगों के साथ टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है सोलिबिलिटी ऑफ गैसेस इन अ लिक्विड। लास्ट वाले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था सोलिबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड। आज के में हमने सॉलिड को रिप्लेस करके स्टूडेंट्स गैस ले लिया है। तो जनरली गैसेस आप लोगों को पता है कि लिक्विड में डिजोल्व होती हैं। जैसे कि आप लोगों ने एग्जांपल देखा है, जो आपकी कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल होती हैं उनमें गैस डिजोल्व होती है प्यारे बच्चों। ऐसे ही प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है गैसेस के डिजोल्यूशन में और टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है, आज हम इस लेक्चर में आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो उसके लिए मैंने एक एक्टिविटी की हुई है यहाँ पर। ये गैसेज है मेरे पास। केस फर्स्ट इसको मैं नाम दे देता हूँ, इसको मैं केस सेकंड नाम दे देता हूं। सो स्टूडेंट्स, इस पे मैंने एक वेट रखा है और इसके ऊपर मैंने इसी तरीके के टोटल 3 वेट रखे हैं। प्यारे बच्चों, इसके ऊपर वेट है वो इसके कंपैरिजन में बहुत कम है और इस पे वेट ज़्यादा है। मतलब मैं ये बात बोल सकता हूँ कि प्रेशर इसके ऊपर कम लग रहा है और इसके ऊपर ज़्यादा लग रहा है। तो मास पर यूनिट वॉल्यूम इस केस में ज़्यादा है और इस केस में कम है। तो सोल्युबिलिटी भी इस केस में ज़्यादा है एज कंपैरिजन टू दिस। सो इसके लिए मैं लिख देता हूँ, जनरली सोल्युबिलिटी increases with increase in pressure। तो अब प्रेशर के बारे में आगे एक साइंटिस्ट सर हेनरी, उन्होंने अपना एक लॉ दिया जो कि सबसे पहले गैसेस का प्रेशर मोल फ्रैक्शन की टर्म में हम कैसे कैलकुलेट करते हैं उनके बारे में एक लॉ बताया। तो स्टूडेंट्स वो आप लोग देखिए, हेनरी लॉ। एट कांस्टेंट टेम्परेचर, सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है पहले, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। हमने इसमें प्रेशर की बात करनी है तो स्टूडेंट्स टेम्परेचर को हम कांस्टेंट रखेंगे। अब जो टेम्परेचर कांस्टेंट रखने के बाद हमें आगे बताना है, दिस लॉ स्टेट्स दैट solubility of any gas is directly proportional to the partial pressure of any gas present above it। स्टूडेंट्स, लगभग ऐसा ही केस है कि सोल्युबिलिटी किसी भी गैस की किसके ऊपर डिपेंड करती है। कोई भी आपके पास एक लिक्विड है, सॉल्यूशन है, सॉल्वेंट है, उसके ऊपर कितनी गैस प्रेजेंट है उसके पार्शियल प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अब इसके बाद आप इसको यहीं पर भूल जाइए। जो मोस्ट कॉमन स्टेटमेंट एक और यूज होती है स्टूडेंट, जो कि एनसीईआरटी बुक में साफ बोल्ड लेटर्स में गिवन है, वो देखिए आप लोग। द पार्शियल प्रेशर of
of any gas is directly proportional to mole fraction of the gas। मोल फ्रैक्शन को मैं लिख देता हूं, आप जिसको पहले से भी डिनोट करते आए हैं x, और पार्शियल प्रेशर को स्मॉल p। तो स्टूडेंट्स जो ला है आपका, पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन, पार्शियल प्रेशर। अब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के मैं यहां पर KHX, ये जो KHX है स्टूडेंट, इसको आप बोलते हो हेनरी कांस्टेंट। हेनरी कांस्टेंट। हर एक गैस के लिए हेनरी कांस्टेंट अलग अलग होता है सेम टेम्परेचर के ऊपर। सपोज करो आपके पास एक टेम्परेचर रेंज है, उसके लिए हेनरी कांस्टेंट CO2 का अलग मिलेगा, N2 का अलग मिलेगा, O2 का अलग मिलेगा। ऐसे ही स्टूडेंट्स हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी आपकी सोल्युबिलिटी उतनी कम होगी। इसको मैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर के साथ बताता हूं प्यारे बच्चों आपको। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। गैसेस का सॉल्यूशन में डिसॉल्व होना, आप इसको एक कंडेंसेशन प्रोसेस भी बोल सकते हैं प्यारे बच्चों। और जो कंडेंसेशन प्रोसेस है वो क्या आपको पता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, बिकॉज हीट इज इवोल्व्ड इन दिस प्रोसेस। तो जैसा कि हमने कल आप लोगों को बताया था, अगर डिसोल्यूशन प्रोसेस एक्सोथर्मिक है और अगर ये एक्सोथर्मिक है, इट मीन्स ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम में है। और ये फॉलो करेगा ली चैटलियर प्रिंसिपल को। सो स्टूडेंट्स, जब हम गैसेस को लिक्विड के अंदर डिसोल्व करते हैं, प्रोसेस एक्सोथर्मिक है। एज वी राइज द टेम्परेचर, as we rise the temperature, the solubility of gases is decrease। आप लोगों ने एक बात नोट की हो तो, जो आपकी एक्वेटिक लाइफ होती हैं, फिशेज हैं, क्रोकोडाइल्स हैं, मीन्स जो वाटर से ऑक्सीजन लेती हैं, स्टूडेंट्स अगर टेम्परेचर हम हाई कर देते हैं तो गैसेस की सोल्युबिलिटी जैसे कि ऑक्सीजन है वहाँ पर कम हो जाती है। इसीलिए वो कोल्ड वाटर में रहना पसंद करती हैं, बिकॉज उसका टेम्परेचर कम होता है। और अगर टेम्परेचर कम हुआ तो प्यारे बच्चों सोल्युबिलिटी उसकी ज़्यादा होती है। तो आप ये बात लिख सकते हैं, एक्वेटिक लाइफ प्रीफर cold weather due to the solubility reason। स्टूडेंट्स, ये था आपका लेक्चर आज, solubility ऑफ गैसेस इन लिक्विड।
आज का लेक्चर मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।